इंद्र मेघवाल हत्याकांड के बारे में आप तो सुने ही होंगे। चलिए आज हम लोग चर्चाएं करेंगे आखिर इंद्र मेघवाल हत्याकांड क्या है, ये कैसे हुआ था, इसकी पूरी जानकारी हम लोग चर्चा करेंगे इसकी, ठीक है ना। देखो बाबू, आज के ये जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में भेदभाव की समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये पुराने जमाने में थी, आजादी से पहले थी कि जो ब्राह्मण जात अपने देश में हुआ करते थे, जो बड़े जात हुआ करते थे, वो छोटे जातों को प्रताड़ित करते थे, उन पर क्या करते अत्याचार करते थे। छोटे जातों को जैसे SC ST हो गया, इन सभी जातों को जो ना पानी पीने तक अधिकार नहीं था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहने का मतलब छुआछूत की ज्यादा भावना थी। आज वही घटना फिर से दोहराई गई है ये आधुनिक युग में, वो भी हम लोग क्या 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे इस साल। और इस साल की ये घटना है कि एक छोटा सा दलित बालक था, दलित मतलब गरीब, समझो कि सबसे छोटे कास्ट का वो बालक था। उसने क्या किया, ब्राह्मण हेडमास्टर का जाकर मटका वाला पानी छू दिया ना, बस वो क्या किया, इतना ना मारा कि वो बच्चा मर गया। एक एक चीज हम लोग हासिल करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है, जिस बच्चा को मारा गया है उसका नाम इंद्र मेघवाल है, इसी को बोला गया इंद्र मेघवाल हत्याकांड। ये कैसे हुआ, देखो ये जो बालक था ये दलित है, इसका बोले एक तरह से कह सकते हैं जात जो था ना वो दलित था। दलित का मतलब समझते हैं ना, जो गरीब हो, जो छोटा कास्ट के हो। पुराने जमाने में छोटे को समझिए कि मंदिर में जाने के अलाउ नहीं था, बड़े जाति जा सकते हैं। ये इनके छूने से सब छुआछूत की भावना आती है, ये होता वो तरह तरह की भेदभाव पहले थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने डट कर इसका सामना किया। उन्होंने बोला था कि अगर मुझे अपने आप में से और देश में से चुनना होगा तो मैं देश को चुनूंगा, लेकिन अगर मुझे अपने दलित भाइयों और देश को चुनना होगा तो मैं दलितों को चुनूंगा। क्यों? क्योंकि पता है यहाँ के जो बड़े जात लोग हैं ना, बड़े जो जात के लोग हैं, वो छोटी जात के संग फिर दुर्व्यवहार करेंगे। लेकिन संविधान जब लिखा गया तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसे कानून पास किए, मतलब ऐसे उसमें तरह तरह का नियम लगाया जिसमें समान सबको अधिकार दिए गए। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं। देखो यहाँ पर समझिए, जिसका मृत्यु हुआ वो तो उसका नाम था इंद्र मेघवाल। उसका जात क्या था, वो दलित था। उसका कसूर क्या था, बस हेडमास्टर साहब के मटका का पानी छू दिया। यही ला हेडमास्टर साहब खिसिया कर मारने लगे कि हमरा तो मटका का पानी क्या छुआ है। वो भी इतना ना मारे कि उसके कान से खून फेंकना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो लगभग 20 जुलाई को उसकी पिटाई हुई थी और 13 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। आज स्वतंत्रता दिवस मनाने से 2 दिन पहले, ठीक है ना। सजा क्या मिली बेचारे को, मटका का पानी छूने से मौत मिली। ये घटना कहाँ की है, तो राजस्थान के जालौर जिला के सुराना गांव की है। कहाँ की, राजस्थान के जालौर जिला की सुराना गांव की है। लड़का का उम्र कितना था जिसका मृत्यु हुआ है, इंद्र मेघवाल, उसका उम्र 9 वर्ष का था। वो कितने क्लास में पढ़ रहा था, 3 क्लास में। कौन सा स्कूल था, निजी स्कूल था, इसको प्राइवेट स्कूल हम लोग कह सकते हैं। आपको पता है आजकल के जमाने में आप देखिए, जिन लोगों के पास पैसा आ गई है, जो सरकारी स्कूल के टीचर है या प्राइवेट स्कूल के टीचर है या कोई सरकारी नौकरी वाला है, जैसे आप प्रशासन को लेकर चलिए, पुलिस को लेकर चलिए, आप प्रशासन की बातों को सुनिएगा जाकर ध्यान से। साले पैसा का इतना लोगों के पास गर्मी होता है कि किसी से अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो देखो सब पर कार्रवाई होना चाहिए, और इसका नतीजा ये निकला है कि आम जनता को सजा भुगतनी पड़ी। अध्यापक जिसके पास आओ भाव होगा पूरा एकदम बोला कि ये है वो, मतलब भेदभाव की भावना जिन लोगों के पास है, वो प्रशासन हो या कोई टीचर हो या कोई भी हो, या विधायक हो या नेता हो, कोई भी हो, अगर उनके पास भेदभाव वाली गुण है ना, तो वैसे वैसे लोगों को चेट कर मारनी चाहिए, ठीक है ना। तो अध्यापक जिस अध्यापक ने मारा मटका का पानी छूने के लिए, उसका नाम था चैल सिंह। चैल सिंह को क्या हो गया कि दलितों पर अत्याचार करने के जुर्म में भी गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना। और इसकी पिटाई कब की गई थी, 20 जुलाई को। मृत्यु कब होगा, 13 अगस्त को। आप देख सकते हैं 23 दिन के अंदर में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया किसका, इंद्र मेघवाल की। 13 अगस्त को मृत्यु हुआ था। उसके बाद से पूरा हड़कंप मचा हुआ है, और समझिए कि अभी चैल सिंह जिंदा है। कहने का इतना मतलब है कि हमारे संसार में, देखो हमारे इंडिया की बात करें, इंडिया में आज भी भेदभाव उत्पन्न है, और इसी भेदभाव का लाभ उठाया था अंग्रेज और हमें गुलाम बनाया था। शुरू से अंत तक यही आ रही है। अशोक भी हमारे इंडिया में कैसे प्रवेश किया, ये भेदभाव की वजह से ही। हम लोग मतलब आपस में लड़ना जानते हैं, ये गलत है। हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत ही नहीं, बहुत गलत है। इसका फायदा कोई और उठाने का काम करते हैं। हमें मुस्लिमों से सीखनी चाहिए। देखिएगा, जब इनके अपने धर्म की बात आती है तो किसी भी देश में होते हैं, इनमें एकता चली जाती है, और हम लोग अपने ही छोटे और बड़े जात के रूप में क्या करते हैं, लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं। ये गलत है और संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने न तो छोटे जात और न बड़े कास्ट, सभी के लिए बराबर अधिकार दिए हैं। और आज के समय में छोटे कास्ट को ही ज्यादा सीट मिलती है हर काम में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी भेदभाव करने का काम करते हैं। तो ऐसे चैल सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ही क्यों, उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे चलकर 9 वर्ष का इंद्र मेघवाल जैसे बच्चे का हत्या
तैयार नहीं हो। पता है ना ये क्या हुआ था कांड भैया? सिर्फ हेडमास्टर, निजी स्कूल के हेडमास्टर थे चैल सिंह, उनका जाकर इंद्र मेघवाल ने क्या किया, पानी छू दिया, मटका का पानी छू दिया, और मटका का पानी छूने की वजह से हेडमास्टर ने इतना मारा कि बच्चा की मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दुखददायी घटना है। और राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत जी, वो करे कि भाई कोई भी विधायक है तो वो क्या करेगा, जान तो लौटा नहीं सकता है। इसका लाभ विपक्षी पार्टी उठाते हैं, जैसे भाजपा है कि अशोक गहलोत की सरकार ये है वो है, कार्रवाई नहीं करते। देखिए यह सरकार की बात नहीं आ रही है, यह सरकार की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया सरकार क्या करेगी, सरकार जैसा मुआवजा दे सकती है। अशोक गहलोत ने क्या किया, 5 लाख रुपए दिया परिवार। वो तो किसी भी राज्य में और ऐसी घटनाएं घटती है, वो सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी की भी हो, भैया सब मुआवजा देते हैं लोग। तो यहाँ पर सिर्फ कार्रवाई होना चाहिए। अभी विपक्षी दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे जिसकी भी सरकार है, सबको इस चीज पर जोर डालनी चाहिए कि आगे चल के ऐसी घटनाएं नहीं घटे। क्योंकि देखिए अभी उदयपुर हत्याकांड की घटनाएं घटी थी, जिसमें 2 मुस्लिम ने क्या किया कि हिंदू टेलर का गर्दन उड़ा दिया था। अनेक घटनाएं राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो ऐसी घटनाएं राजस्थान में नहीं हो, वहां के सीएम से और विपक्षी पार्टी से भी अनुरोध है कि आप लोग इसके प्रति जमकर कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं राजस्थान में देखने को नहीं मिले। क्योंकि हमारा अखंड भारत का सपना अखंड कब होगा, जब हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे। और ऐसी घटनाएं कभी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे, कि कभी सिख ईसाई आपस में लड़ते रहेंगे, और कभी हिंदू बड़े हिंदू छोटे हिंदू पर अत्याचार करते रहेंगे, तो कभी हमारा अखंड भारत का सपना पूरा नहीं होगा और अखंड भारत सिर्फ ख्याली पुलाव हो रहेगा। ऐसे ही पाकिस्तान जिस तरह से बंटवारा हुआ, ऐसे ही जैसे बांग्लादेश हम लोग से अलग हुआ, ऐसे इंडिया के और टुकड़े होते चले जाएंगे अगर ये भेदभाव वाली समस्या हमारे इंडिया में आज भी विद्यमान है तब। और ऐसे ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ऐसे चैल सिंह जो है, जो हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो ऊंच नीच की भावनाएं रखते हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या चैल सिंह ने मटका का पानी छूने के कारण इतना उस बच्चे को मारा कि उसकी मृत्यु हो गई? क्या उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ही नहीं, क्या उसको मौत की सजा यानी फांसी की सजा दी जानी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।